कि एक दिन को करके याद देश को हो जाते सब व्यस्त, जागे तभी देशभक्ति जब आए 15 अगस्त। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में ना जाने करना भेद, पर ज्ञान की बातें करते ऐसे जैसे पढ़कर आए हो चारों वेद। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम करता हूं मैं, और जितना परिचय भाई ने दे दिया बस उतना ही बहुत है। अगर मेरे शब्द मेरा परिचय दे पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। शुरुआत करता हूं। सैनिक बनकर शुरुआत करी, सैनिक बनकर शुरुआत करी, फिर संभाला थल सेना का भार। थी जितनी भी चुनौतियां आई समक्ष, हंसकर सबको किया स्वीकार। अहिंसा का भी मान किया, अहिंसा का भी मान किया, और शौर्य का भी दिया प्रमाण। प्रथम सीडीएस बन के राष्ट्र के बढ़ाया भारत का सम्मान। कि पहली गोली ना चलेगी हमारी, पर फिर चलेगी कितनी ना करेंगे ध्यान। अरे देश प्रेम और देश सेवा से रहा पोषित उनका जीवन सर्व। सेना प्रमुख विपिन रावत जी, ये भारत सदा ही तुम पर करेगा गर्व। जो कविता मैं पढ़ने आया हूं, मैं 2 साल पहले केदारनाथ गया था। उस यात्रा से प्रभावित होकर मैं ये कविता पढ़ूंगा आपके बीच। उसे शुरुआत करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, वहां बहती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी के ही बराबर में है गौरीकुंड। एक पानी इतना ठंडा है कि आप हाथ डालो तो बर्फ हो जाए, और एक पानी ऐसा जिससे भक्तजन नहाकर अपनी जो चढ़ाई है वो स्टार्ट करते हैं। कि कुछ पल बिताए थे मैंने भी केदार में, बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे दरबार में। कि भक्तों के खातिर हो पिता तुम, और अधर्मियों के खातिर शूल हो। हर भक्त की है कामना वो चरणों की तेरी धूल हो। कि तेरी महानता है बाबा, सब तेरा कमाल है काल की भी ढाल तू, हर काल का तू काल है कभी भोला बड़ा और कभी विकराल है कालदास भी तेरा बाबा मेरा महाकाल है। बाबा मेरा महाकाल है, बाबा मेरा महाकाल है। कि मैं नमन करता हूं तेरे रूप हर प्रचंड को, मैं नमन करता हूं तेरे स्थल उस उत्तराखंड को। मैं भी हूं कहना चाहता नर नारी और हर वर्ग से, आती है केदार धाम में हवाएं होकर स्वर्ग से, आती है केदारनाथ में हवाएं होकर स्वर्ग से। तेरी कृपा का साक्षी, तेरी कृपा का साक्षी होना चाहता हर बार में, लौट कर फिर से हूं आना चाहता केदार में, लौट कर फिर से हूं आना चाहता केदार में। आप सबने, धन्यवाद जो आप इतना प्यार से सुन रहे हैं। आप सबने महाभारत सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें एक चरित्र था गांधारी। उन्होंने पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि उनके जो पति हैं वो नेत्रहीन थे। बहुतों के ऊपर लिखा गया है, कर्ण के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर। मैंने 4 पंक्तियां गांधारी जी के ऊपर लिखी है, सुनिएगा। कि त्याग तपस्या और बलिदानों में श्रेष्ठ स्थान है भारत का, त्याग तपस्या और बलिदानों में श्रेष्ठ स्थान है भारत का। एक नारी का मैं करूं बखान, जो चरित्र श्रेष्ठ है महाग्रंथ महाभारत का। कि गुणवंती थी, संस्कारी थी, पति परमेश्वर की व्याख्याधारी थी। गांधार देश की राजकुमारी अपने भाई शकुनी की प्यारी थी। कि भीष्म प्रतिज्ञा के ही भांति अटल प्रतिज्ञाधारी थी। अपने स्वामी के मान के खातिर जिसने संपूर्ण जीवन नेत्रहीनता स्वीकारी थी। 100 पुत्रों की माता थी वो, कहलाती गांधारी थी। 100 पुत्रों की माता थी वो, कहलाती गांधारी थी। एक तंज है, कटाक्ष मत समझना, तंज है, तंज की तरह ही इसे लेना। सुनना भाई, ध्यान मांगता हूं आपका। कि जब शब्दों से ना निकले अर्थ, जब शब्दों से ना निकले अर्थ, तो कुछ भी लिख लो सब है व्यर्थ। जब शब्दों से ना निकले अर्थ, तो कुछ भी लिख लो सब है व्यर्थ। जब लेखी का हो कोई सार नहीं, जब लेखी का हो कोई सार नहीं, तो शब्द है केवल शब्द तुम्हारे, उनमें कोई भार नहीं। और जब भार ना होगा शब्दों में, और जब भार ना होगा शब्दों में, तो वो पाएंगे हृदयों पर अधिकार नहीं। और अधिकार मिलाना हृदयों पर, तो उन शब्दों से होगा उद्धार नहीं। मैं ना कहता कि छोड़ दो लिखना, मैं ना कहता कि छोड़ दो लिखना। लिखना अच्छा है, बेकार नहीं, पर लेखी का भी सम्मान है अपना। कलम का होता हल्का किरदार नहीं। और इसको अपनी भाषा में कुछ यूं समझो कि जिस्मानी आकर्षण को रूह का कहते हैं, प्यार नहीं।
अरे शब्दों को शब्द से जोड़ दिया और अर्थ से नाता तोड़ दिया, जैसा चाहा बस लिख डाला, कुछ भी तोड़ मरोड़ दिया। आधा लिखा आधा बोला और फिर आधा ही छोड़ दिया। आधा लिखा आधा बोला और फिर आधा ही छोड़ दिया। एक तंज है मौसमी देशभक्तों के ऊपर, जो मौसम मौसम में जागते हैं, कि एक दिन को करके याद देश को, फिर हो जाते सब व्यस्त, जागे तभी देशभक्ति जब आए 15 अगस्त। कि एक दिन को करके याद देश को, हो जाते सब व्यस्त, जागे तभी देशभक्ति जब आए 15 अगस्त। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में ना जाने करना भेद, पर ज्ञान की बातें करते ऐसे जैसे पढ़कर आए हो चारों वेद। जैसे पढ़कर आए हो चारों वेद, पाखंड सजाए बैठे हैं, ज्ञान दीप बुझाए बैठे हैं। पाखंड सजाए बैठे हैं, ज्ञान दीप बुझाए बैठे हैं। ये खाक तानेंगे भ्रकुटी को, ये खाक तानेंगे भ्रकुटी को, जो स्वयं का वक्ष छुपाए बैठे हैं। और वीरों का ये रखेंगे मान भला कैसे, वीरों का रखेंगे मान भला कैसे, जब पाखंडों का माया जल समकक्ष सजाए बैठे हैं। बस प्रणाम करता हूं।